एक प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार का खेल इस कदर किया गया कि मामला कुछ और था, मामला कुछ और बना दिया गया। सक्षम अधिकारी भी प्रधान के बचाव में लग गए और जांच में मामला दूसरा बना दिया गया। मामला था दूसरा, बन गया दूसरा। नमस्कार। वीडियो बनाने से पहले आप सभी देश की माताओं बहनों को मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। और आज हम ये वीडियो फतेहपुर जनपद के ग्राम पंचायत सरहन खुर्द में हुए भ्रष्टाचार के संबंधित मामलों को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। यह ग्राम पंचायत सरहन खुर्द अमोली ब्लॉक के अंतर्गत आती है। आज से 1 महीने पूर्व मैंने ग्राम पंचायत सरहन खुर्द के खिलाफ एक एप्लीकेशन IGRS किया था, एंटी करप्शन एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल यानी अपनी संस्था की तरफ से, जिसमें मेरे द्वारा कुछ चीज़ों की जांच को लेकर यह एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसमें सामुदायिक शौचालय को लेकर मैंने एप्लीकेशन डाली थी। इस एप्लीकेशन में सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए प्रधान के द्वारा अपने खाते से पैसा निकाला गया, लेकिन वो पैसा सामुदायिक शौचालय में यूज नहीं किया गया। रखरखाव में वॉल पेंटिंग वगैरह को लेकर, रखरखाव आदि चीज़ों को लेकर उसमें पैसा लगाया गया, दिखाया गया। यानी कि इसकी उच्च अधिकारियों ने जांच भी की। जब मैंने एप्लीकेशन डाला तो ग्राम प्रधान ने ये मामला उठाकर सफाई कर्मी के ऊपर डाल दिया, जबकि मेरे द्वारा केवल और केवल सामुदायिक शौचालय के जांच के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी कि जो वॉल पेंटिंग वगैरह इत्यादि के लिए, रखरखाव के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो धरातल स्तर पर दिख क्यों नहीं रहा, वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप सामुदायिक शौचालय की छत देखेंगे तो रखरखाव हुआ है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। सदियों से पेंटिंग नहीं हुई वहाँ, लेकिन पैसा निकल रहा है। गेट टूटा हुआ है, गेट जंग खा गया, पेंटिंग का पैसा निकल गया, रखरखाव का पैसा निकला जा रहा है। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर के द्वारा यह आख्या लगाई गई कि सामुदायिक शौचालय में जो धनराशि निकाली गई थी वो निर्मित खोला जा रहा है, ये तो सही है, लेकिन सहायक विकास अधिकारी अमोली द्वारा अपनी आख्या 150 संख्या दिनांक 5/5/26 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में निर्मित सामुदायिक शौचालय में नियुक्त टेक केयर के द्वारा मानदेय, सिंक, बेसिंग, साबुन, तौलिया इत्यादि सामग्री का भुगतान किया गया। और उनके द्वारा कहा गया है कि यह भुगतान कोई फर्जी नहीं है, लेकिन धरातल पर कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए मानते हैं कि फर्जी नहीं है। और आपको और एक जानकारी देते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अधिकारी अब कितना एक्टिव हो गए हैं कि मैंने एप्लीकेशन डाली थी सामुदायिक शौचालय को लेकर और अधिकारियों ने एप्लीकेशन का रुख ही मोड़ डाला। उप महानिदेशक पंचायत प्रयागराज मंडल के द्वारा जिला पंचायत अधिकारी फतेहपुर ने जो हमको आख्या भेजी है, उस आख्या में मैंने ये देखा कि ग्राम पंचायत में बने प्राथमिक विद्यालय सरहन खुर्द एवं जूनियर विद्यालय में फर्नीचर, टाइल्स, प्राथमिक विद्यालय रूरा में किचन सेट व कमरों में टाइल्स व फर्नीचर इत्यादि के लिए भुगतान किया गया। कायाकल्प के नाम पर कोई फर्जी भुगतान किया नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि मैंने सामुदायिक शौचालय के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं उठाया था। मतलब एप्लीकेशन का इस तरीके से रुख मोड़ दिया, फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार को इस तरीके से बदलाव कर रहे हैं इसमें अधिकारी, कुछ कहने की बात ही नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में पूरा मामला घुसेड़ दिया, जबकि मामला सामुदायिक शौचालय के लेकर मैं आया था। मैंने अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी प्राथमिक विद्यालयों का विवरण दिया ही नहीं, क्योंकि घोटाला तो उसमें भी हुआ है, उसके साक्ष्य मैं प्रस्तुत करूंगा।
देखने का विषय ये है, देखिए सोचने वाली बात है कि मैंने एप्लीकेशन में क्या दिया था, ठीक है, और एप्लीकेशन में सामुदायिक शौचालय की जगह प्राथमिक विद्यालय का सिस्टम से दिया। और हाँ, और आख्या में ये बताया गया कि शिकायतकर्ता के दिए गए नंबर 7266010130 पर वार्ता करने की गई, अवगत कराया गया, जबकि मुझको कोई अवगत ही नहीं कराया गया। साथ ही सामुदायिक शौचालय के फोटोग्राफ, ग्रामीणों प्रधान के लिखित बयान तो दे दिए गए, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो ग्राम प्रधान ने लिखित बयान दिए हैं, उन बयानों में ग्राम पंचायत भवन के जो ग्राम पंचायत भवन रूरा गांव बना हुआ है, लेकिन इसमें 80% नाम ग्राम पंचायत जो रूरा है, सरहन खुर्द है, तो सरहन खुर्द गांव के दे दिए गए, जबकि सरहन खुर्द गांव के आदमी 4 किलोमीटर दूर रूरा में जाकर सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? बड़ी पेचीदा बात है कि 2-4 नाम जहां सामुदायिक शौचालय है केवल वहां की है, लेकिन सारे नाम मदन पाल, ठाकुर, रामचंद्र पाल, रमेश दीक्षित, दयाशंकर, विशंबर इत्यादि नाम जो आख्या में दिए हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, ग्राम प्रधान ने दिए हैं, सुरेंद्र सचान ने, उस आख्या में रूरा गांव के तो केवल 3 ही नाम हैं। और पता नहीं अधिकारी क्या जांच करके चले गए, ना ही कोई सूचना, ना ही कोई जानकारी। निर्मित खुल रहा है, ये तो ग्रामवासी बता सकते हैं, लेकिन वहां की जो सुविधाएं हैं वो कहां गई? टूटी छत ये बताती है कि क्या स्थिति है सामुदायिक शौचालय। और हाँ, ये भी आपको बता दें, आख्या में और जो ग्राम प्रधान ने लिखित में बयान दिया है कि ग्रामवासियों ने, जिसमें 7-8 लोगों ने सिग्नेचर भी किया है, ये सब यहाँ से ये सारे लोग सरहन खुर्द के निवासी हैं, जबकि इसमें रूरा जहाँ पे मतलब सामुदायिक शौचालय बना हुआ है वहाँ के निवासी ही नहीं है। निवासी सरहन खुर्द है, जबकि सरहन खुर्द गांव में ये शौचालय नहीं बना हुआ है, और इन दोनों गांव की दूरी लगभग 4 किलोमीटर दूरी है। सामुदायिक अगर मेन रोड से जोड़ा जाए तो 4 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और समस्या इस बात की है, जिन लोगों ने इस बयान में अपने दस्तखत और फोन नंबर दिए हैं, वो लोग इस सामुदायिक शौचालय के बाहर खड़ी इस फोटो की आख्या में नजर ही नहीं आ रहे। बड़ा अद्भुत है। और अधिकारियों ने खेल किस तरीके से पलटा, भ्रष्टाचार का। देखिए खेल इस तरीके से पलटा कि विद्यालयों की फोटो लगा दी, विद्यालय का जबकि कोई मुद्दा ही नहीं था, विद्यालय की फोटो पूरे सिस्टम में लगा दी, किचन सेट वगैरह दिखाया गया। क्या है, क्या चल रहा है सिस्टम में, वो समझ में नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार इस चरम पर है, कुछ कहने को नहीं। सरहन खुर्द ग्राम पंचायत में इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं बची है। मेरे पास साक्ष्य रखे हुए हैं, मैं भी उन साक्ष्य को डीएम अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत करूंगा। वो साक्ष्य ये हैं कि अभी गांव में, रूरा गांव में इंटरलॉकिंग हो रही थी। इंटरलॉकिंग में ईंटों के नीचे मिट्टी डाल के काम चला दिया गया। पड़नी बालू थी, बजट बालू का पास हो गया, मिट्टी डाल के काम चला दिया गया। उसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को मैंने भेज दिया है, उसके लिए मैं विस्तृत वर्णन दूंगा। पहले अधिकारियों की जांच का आख्या तो सामने आ जाए। और मैं जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि महोदय इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा मामला कुछ और था, मामला कुछ और बनाया गया है। मामला था सामुदायिक शौचालय के रखरखाव में निकाले गए पैसों का, और मामला घुसेड़ दिया गया प्राथमिक विद्यालय के कामों का। जबकि हाँ, प्राथमिक विद्यालयों में काम हुए हैं, जबकि ग्राम पंचायत सरहन खुर्द में करीबन 2 लाख का घोटाला है। और घोटाला है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अधिकारियों की आख्या के बाद बताऊंगा कि घोटाला किस चीज़ का है। और वो बहुत बड़ा घोटाला है, विस्तृत घोटाला है, जिसका एक सोचने का विषय है कि ग्राम पंचायतों में इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं जो पैसों को पृथक प्राथमिकता दे रहे हैं। और अभी आपको बता दें, मैं पूरा उस घटना को दोबारा दोहराना चाहूँगा। ग्राम पंचायत सरहन खुर्द के दबंग प्रधान के द्वारा विगत दिनों एक आम का पेड़ कटवाया गया था। ना ही वहाँ पर मौके पर वन विभाग की टीम गई थी, चांदपुर थाने की पुलिस भी तमाशा भी मरकर वहाँ से लौट आई।
पुलिस ने अपने आप कह डाला कि पेड़ सूखा था, जबकि ग्रामीणों के द्वारा वो पेड़ आधा सूखा आधा हरा था। पुलिस के सामने लोग पेड़ उठाकर ले जाते रहे और लोग तमाशाबीन देखते रहे और प्रशासन तमाशाबीन देखता रहा। और जबकि दबंग प्रधान के द्वारा जिस न्यूज चैनल ने खबर लगाई थी उसके खिलाफ अवैध वसूली का एक एप्लीकेशन भी दे दी गई थाने में। बड़ा असमंजस का विषय है कि पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा है। वन विभाग की टीम मस्त पड़ी हुई है, कोई मुद्दा ही नहीं है, और जिले के बैठे अधिकारी मौन हैं, तमाशा देख रहे हैं। आईटी सेल सो चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए इसी मामले को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले मुद्दे के साथ ग्राम पंचायत सरहानपुर के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर एंटी करप्शन एंड सोशल डेवलपमेंट काउंसिल आपको खड़ी मिलेगी। ये मामला केवल एक ग्राम पंचायत का नहीं है, सभी ग्राम पंचायतों से मामले आ रहे हैं। मामला ये छोटी मोटी रकम का नहीं है, मामला बहुत बड़ी रकम का है, क्योंकि 5 सालों से लगातार सामुदायिक शौचालय के लिए रख रखाव के लिए पैसा निकाला जा रहा है। आगे और भ्रष्टाचार की जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अधिकारियों के समक्ष भेजूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।